Hello guys, welcome to Focus the Test Talk. So today we have another question, and our question is we have a triangle ABC. Okay, the measure of one interior angle is 60 degree. If the area of the triangle is 10.3 centimeter square and its perimeter is 20 centimeter, then we have to determine all lengths of the sides of the triangle. Okay, we have to find lengths of all three sides of the triangle. तो चलो देखते हैं कैसा ये क्वेश्चन। आप इसके सॉल्यूशन पे करो फोकस, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, और इस ट्रायंगल के थ्रू हम ये दिखाने का ट्राई करते हैं ये हमारा वर्टेक्स ए है, बी है, सी है। हमने इस वर्टेक्स पे मान लिया कि ए वर्टेक्स पे एक एंगल बना पड़ा है 60 डिग्री। ये साइड ए है, ये साइड बी है, और ये साइड सी है, कुछ ऐसा। ठीक है, अब हमारे को दिया क्या गया है कि ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया गया है 20 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी, दिस ऑल इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देन व्हाट वी हैव, एरिया ऑफ ट्रायंगल 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से आप एरिया निकालोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दिस ऑल इक्वल टू, पहले हम लिख ही लेते हैं क्या दिया गया है, 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, आप यहाँ पे इसे लिख क्या सकते हो, 1/2 बी सी साइन 60 डिग्री, दिस ऑल इक्वल टू 10√3। ठीक है, यहाँ से आपको बी सी मिल जाएगा, यानी यहाँ से आप कुछ ऐसा लिख लो, 1/2 बी सी साइन 60 मतलब √3/2, दिस ऑल इक्वल टू 10√3। ये √3 इस √3 को एलिमिनेट करेगा, और बाकी हमारे पास बी सी इक्वल टू आ जाएगा 40। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक, हमने इसे ऐसा रख लिया। अब हम आगे फोकस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है, ये 60 डिग्री दिया गया है, तो थोड़ा कोसाइन फार्मूला यूज़ करते हैं। तो कोसाइन फार्मूले के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी सी। ठीक है, कुछ ऐसा। ओके, तो यहाँ पे कॉस ए यानी एंगल ए क्या है हमारा 60 डिग्री, उसको आप लिख लो कॉस 60 डिग्री, दिस ऑल इक्वल टू बी स्क्वायर माई प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी सी। और बी सी आपको पता है क्या है, 40 है, और कॉस 60 भी आपको पता है 1/2, दिस ऑल इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन हमारे पास ये क्या आ गया, बी सी की जगह पे 40। ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ 20 से, यानी हमारे पास कुछ ऐसा बचेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस ऑल इक्वल टू 20। अब इसको हमें थोड़ा अच्छे से सोल्व करना है। इसको आप देखो क्या लिख सकते हो, हम यहाँ पे अगर ट्राई करें लिखने का तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 2bc, ओके, एंड दिस माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 20। यानी हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड दिस ऑल इक्वल टू 20 प्लस 2bc। और 2bc का मतलब है 20 प्लस bc, हमारे पास 40 आया था, 42 ज़ा 80 कर लो, तो ये आ गया 120। कुछ ऐसा आ गया, बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप यहाँ पे अप्लाई कर दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, तो बी प्लस सी माइनस ए इंटू बी प्लस सी प्लस ए, तो सॉल इक्वल टू 120। कोई और अप्रोच भी आप ले सकते हो, यहाँ पे लिया जा सकता था, हम यहीं पे आ जाते हैं। और बी प्लस ए हमें पता है ये क्या है, ये हमारे को पता है ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है, जो कि कितने के बराबर है, 20 के बराबर है। तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बी प्लस सी माइनस ए, दिस ऑल इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 120/20। ये कटवर्ट के हमारे पास आ जाएगा बी प्लस सी माइनस ए, दिस ऑल इक्वल टू 6। ठीक है, अच्छा, बी प्लस सी की जगह हम लिखना चाहें यहाँ से तो क्या लिख सकते हैं, 20 माइनस ए लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लो 20 माइनस ए इक्वल टू 6, यानी ये आएगा 2a इक्वल टू 14, तो a इक्वल टू आ जाएगा 7। जब a इक्वल टू 7 आ जाएगा तो फिर हम इसको अगर यहाँ पे पुट करते हैं
तो हमारे पास क्या आएगा, b प्लस सी इक्वल टू आ जाएगा 13। ठीक है, अब b प्लस सी 13 है, फिर यहाँ पे ध्यान रखो कि a हमें मिल चुका है, a इक्वल टू 7, b प्लस सी 13 है और bc क्या है 40। तो यहाँ पे ये b माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू अगर हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4bc। ठीक है, यानी ये 13 का स्क्वायर करोगे 169 और 4bc, bc आपके पास क्या है 40 है, तो 44 जाइए 160, यानी ये क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो आप यहाँ से देख लो b माइनस सी आपको क्या मिल गया, प्लस माइनस 3 मिल गया। अब आप आ जाओ अपने b और c साइड पे। हमारे पास क्या था, b प्लस सी हमारे पास था, यहाँ पे एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ 13, ओके, एंड b माइनस सी हमारे पास आ चुका है प्लस माइनस 3। तो आप एक एक करके वैल्यूज़ को पुट करो। इफ़ b प्लस सी इक्वल टू 13 और b माइनस सी इक्वल टू प्लस 3, यहाँ से हम ये c और c कैंसिल हुआ तो 2b इक्वल टू मिला 16, यानी b इक्वल टू मिल गया 8, और जब b 8 मिल गया तो क्लियर है c हमें क्या मिलेगा 5 मिल जाएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं यहाँ पे। बट वही अगर आप यहाँ पे देखते हो कि इफ़ b प्लस सी इक्वल टू 13 और b माइनस सी इक्वल टू आप सोचते हो -3, तो देखो यहाँ पे ऐड करने पे ये दोनों कैंसिल हुआ। 2b इक्वल टू आपको क्या मिला 10, तो b क्या मिल गया 5, और जब b 5 मिला तो ऑफकोर्स c क्या मिलेगा 5 प्लस 8 13, यानी 8 मिल जाएगा। यानी हमारे पास जो साइड होने वाला है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल होने वाला है, दैट इज लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ये बड़े ही तमीज़ के साथ हमारे पास क्या आने वाला है, आर 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ये जो आया है हमारे पास ये वाला, एंड 8 सेंटीमीटर, दैट्स इट, हो गया। तो सिंपल था ये क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।